अरे कॉलर से बात करते, उनको भी अपनी बात रखने का मौका देते। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। बोलिए सर, अकोला महाराष्ट्र से शौकत अली बात कर रहा हूँ। बोलिए शौकत भाई। आपने जो मुद्दा लाया है, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सुदर्शन टीवी को कि बड़े अच्छे अच्छे मुद्दे आप लेकर के आते हैं। तो सर मैं कहना चाहूँगा कि हमारे कल्चर के जहन में आज भी जो गुलामी भरी है, विदेश में शादी होती है और उसकी खुशियाँ इंडिया में मनाई जाती है, हमारा भारत मनाता है, हमारे लिए बड़े चिंता का विषय है। थोड़ी देर के खुशी में मौत को भूलना नहीं चाहिए हमने। बिल्कुल। ये इन अंग्रेजों ने जो हम पर जुल्म ढाए हैं, तो गुलामी की जिंदगी हमको इन्होंने दी थी, बड़े मुश्किल से हम उससे बाहर आए हैं, फिर भी वो सारी चीजों को भूलकर आज हम ये कर रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है ये। धन्यवाद। शौकत अली महाराष्ट्र अकोला से अपनी बात को रख रहे थे। एसएमएस भी यहाँ पर काफी आए हैं, एमएमएस भी काफी आए। एमएमएस लेते हैं काफी देर, आज काफी एमएमएस आए हैं क्योंकि दोपहर में ये विषय को डिक्लेयर करने के बाद से ही लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भेजना शुरू की है। हम एक एमएमएस देखते हैं। यही तो हमारे देश की विडंबना है। जिन अंग्रेजों ने हमें 200 साल तक अपना गुलाम बनाया, हमें लूटा, आज हम उन्हीं के युवराज की शादी का जश्न मनाते हैं और हमारी मीडिया से बड़ा चढ़ाकर दिखाती है। आप सोशल नेटवर्किंग साइट से भी हमको अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। बातों बातों में हम आपसे बात करते हुए और कार्यक्रम चालू रखते हुए आप स्क्रीन पर मेरे हाथ नीचे और लेफ्ट साइड में भी आपकी प्रतिक्रियाओं को दिखा सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार। बोलिए, क्या कहेंगे? ये अपना जो कॉमनवेल्थ का जो है सुरेश कलमाड़ी, वो तो कल खत्म हो गया, आज इस मुद्दे पर बोलिए। ये जो हमारे आपके पीछे टीवी का आवाज ज्यादा है, जरा आप फोन पर ध्यान दीजिए। मैं हेलो, अपना सोनिया गांधी से बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ। सोनिया गांधी जो हमारे गांधी परिवार जो है, अपना गांधी परिवार, वो सारी जनता उनको मानती है, उनको पहचानती है। चलिए धन्यवाद। शायद आप मुद्दे को नहीं समझ पाए। दूसरे कॉलर को लेते हैं। हम कॉलर को कहेंगे कि जिस मुद्दे पर कार्यक्रम हो रहा है उस पर बात करें। हम हफ्ते में 3 दिन आपके लिए अलग अलग विषय लेके आते हैं। जब जो मुद्दा है उस मुद्दे पर अगर आप बात करेंगे तो हम केवल चर्चा के लिए यही नहीं बैठते हैं, किसी अंजाम तक पहुंचने के लिए, विचार करने के लिए बैठते हैं। इसलिए उसी मुद्दे पर टाइम देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक और कॉलर से भी बात करते हैं। नमस्कार। हाँ बोलिए। हेलो सर, मोहन शास्त्री पटियाला से बोल रहा हूँ। बोलिए मोहन जी। सर, मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, बिंदास बोल। हाँ, पहले भी कई बार ट्राई किया आपके बिंदास बोल में, लेकिन नंबर नहीं पड़ा। चलिए आज लग गया। चलो थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। ये आपका बिंदास बोल कार्यक्रम में देख रहा था कि इंग्लैंड के जो उसकी शादी थी राजकुमार की, क्या इतने बड़े देश में जो दुनिया की एक महान ताकत बनने जा रहा है, क्या किसी इस देश को इस काबिल भी नहीं समझा कि उनकी शादी में शरीक हो सके। बिल्कुल सही है। और उन्होंने नहीं बुलाया, फिर भी हम बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब्दुल्ला मुझे लगता है हमसे कम दीवाना होगा। वही तो बोल रहा हूँ जनाब, कि जिन लोगों ने हमें एक अपने मेहमान के बनाने के काबिल भी नहीं समझा, और हम फिर भी हमारी दीवानगी देखिए, शादी राजकुमार की शादी। बस बड़ा दुख हुआ इस बात को सुन करके जी। बिल्कुल कि हम इस काबिल भी नहीं है कि लोग जो दुनिया के एक महान ताकत बनने नहीं जा रहा है उसके करीब है बिल्कुल, और उसको मेहमान बनाने के काबिल भी नहीं समझा। बिल्कुल। कल एक एसएमएस आया है, मैं आपके बातचीत में जोड़ना चाहूंगा। आप जिस संदर्भ के साथ बोल रहे हैं, एसएमएस आया है अक्कल कोस्ट महाराष्ट्र से। श्रीधर ने भेजा है, कहते हैं कि कल देश में 9 किसानों की आत्महत्याएं हुई। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा में मिलके ये खबर शायद ही किसी को पता हो, क्योंकि सब राजकुमार के शादी में व्यस्त थे, दीवाने हुए। बिल्कुल, धन्यवाद कॉल करने के लिए। यह स्थिति है बनी हुई, और ऐसी स्थिति में हम मीडिया से क्या अपेक्षा करें। मीडिया के साथ साथ पर भी कंपाउंड पर बैठा हुआ जो वर्ग है, वो भी अपने आप को ऐसे में अगर धकेल देता है तो फिर और इस सेलिब्रेशन में जान आ जाती है। वो जान एक सच्चाई की जान निकाल देती है। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए, क्या कहेंगे?
सर ब्रिटेन अंग्रेजों के राजकुमार की राजकुमार शादी के लिए भारत में दीवानगी दिखाना निसंदेह गुलामी की मानसिकता है। पर मेरा ऐसा मानना है कि सफेद अंग्रेज जरूर इस देश से गए, पर वो इस देश की सत्ता जो काले अंग्रेजों को दे के गए थे, उन्होंने ऐसी पीढ़ी तैयार की है कि उसको इतिहास, सत्ता जो है, ये स्वाभिमान, ये दृष्टिकोण उनको समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनसे यदि हम अपेक्षा करें कि वो यहाँ पर ये खुशी ना मनाए तो वो मुझे नहीं लगता कि वो उससे समझ पाएंगे इतनी। लेकिन कमलेश जी, ऐसे बहाने होते हैं। जैसे हमने इस मुद्दे को उठा के आपके सामने राष्ट्रवाद को पुनः लाया है, देशभक्ति को, हमारे क्रांतिकारियों के बलिदानों को दोबारा आपके सामने लाया है, जनता के सामने लाया है। देश का सारा मीडिया अगर ऐसा करेगा, हमारे देश के नेता करेंगे, वो अगर प्रतिक्रिया देंगे तो नई पीढ़ी जान जाएगी। हाँ बराबर सर, ये आपको मैं इस बात से सहमत हूँ, परंतु ये जो स्थिति है, हाँ इससे जो ये स्थिति है, ये स्थिति में सबसे बड़ा जो योगदान, जैसे मैंने बताया ना, मीडिया को भी देखकर ये लगा, जैसे समाचार पत्रों में या रेडियो मिर्ची, ये जितने भी है, इतने भी इसको इतना प्रचारित किया जैसे वो भारत में किसी राजकुमार की शादी हो रही है। तो उससे भी ये समाज जो नई पीढ़ी आ रही है अभी भी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि इनका भी जितनी जिम्मेदारी है कि कम से कम ये राष्ट्र स्वाभिमान जैसे विषय है, इनको कम से कम भारत में और भी बहुत सारे विषय हैं, इसके ऊपर भी कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, धन्यवाद कमलेश जी, कॉल किया। सुदेश जी, आपने जो कहा कि काले गोरे को हमने यहाँ पर स्थापित कर दिया है, वो ऐसी मानसिकता छोड़कर गए हैं, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत का शासन आज काले गोरों के हाथों में ही आ गया है। क्योंकि जो कानून हमारे गुलामी के कानून बने हुए हैं, आज तक हमने बहुत से कानूनों को अभी तक नहीं बदला। बहुत से कानून आपको मिलेंगे जो 1863, 1891, 1800 इसमें 1902 ऐसे कानून आज भी उसी की तरह लागू हो रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपकी सही है, मैं आपके सहमत हूँ। आज भारत के अंदर, संविधान के अंदर हमारे कानूनों को और ये मानसिकता को हमें बदलना होगा, राजनीतिक तौर पर भी हमें बदलना होगा। बिल्कुल सुदेश जी, आपको यहाँ पर एक देखने लायक कुछ बातें आप ध्यान रखिए। इस पूरे शादी को अगर हम देखेंगे तो जो ब्रिटेन हमें कहता है कि आप उस पुरानी परंपरा को छोड़ो, नए जमाने की तरफ आओ, लेकिन खुद ब्रिटेन ने, उनके राजघराने ने कोई परंपरा नहीं छोड़ी। उनके घर में सैकड़ों सालों से जो चली आ रही है परंपरा, यहाँ तक कि उनका जो गाउन है, जो आज के जमाने में कालबाह्य है, जिसको पकड़ने के लिए पीछे 4 लोग चाहिए, वो भी उन्होंने इसलिए पहना क्योंकि वो उनके परंपरा का हिस्सा है। जिस गाड़ी में 100 साल पुरानी गाड़ी में ही हो गए, उसी तरीके से शादी की, कोई परंपरा नहीं तोड़ी। वो हमको सिखाते हैं कि परंपरा तोड़ो, वो हमको लोकतंत्र सिखाते हैं और खुद अपने यहाँ पर राज व्यवस्था लगाए हुए हैं। तो ऐसे लोगों के बातों में आने वाले पागल ही करार दिए जा सकते हैं। हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं जो शायद आपने किसी टीवी चैनल पर भारत में नहीं देखा होगा। ये वो वीडियो है जब रानी भारत में आई थी, तब रानी के साथ कितना, क्या इस व्यवहार को कहा जाए, मैं शब्द यूज नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप वीडियो देख लीजिए, मैं साथ साथ में आपको बताता रहूंगा। ये रानी का वीडियो जब वो भारत में आई, ये अपने हवाई जहाज से आई, एयरपोर्ट पर इनके स्वागत के लिए देखिए कौन कौन है। हालांकि इसमें कुछ भले नाम भी है, लेकिन भारत के राजनीति की क्या मजबूरी रही है, ये उनके सामने गए। ये रानी को रिसीव करने के लिए तब के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति हैं, ये नेहरू प्रधानमंत्री है। ये एयरपोर्ट पर सीढ़ियों तक गए हैं। ये रानी को देखने के लिए तब दिल्ली में लगी हुई भीड़ है। 30 किलोमीटर से ज्यादा सड़क पर जब रानी भारत में घूम रही थी, तो ये हमारे गुलाम मानसिकता के लोग, जिनके पुरखों ने इनके कोड़े खाए थे, ये स्वतंत्र भारत में भी, ये देखिए दिल्ली सजी हुई है, लोग दोनों तरफ से खड़े हैं और रानी स्वतंत्र भारत में घूम रही है। इस चित्र को आपने कही, ये कैनॉट प्लेस है। ये खास ब्रिटिश स्थापत्य कला के आधार पर बनाया गया था, क्योंकि ब्रिटिशों को खुश किया जा सके। हमारी खूनों में बस चुकी ये गुलामी तब भी दिख रही थी, आज भी दिख रही है। ये विजय चौक है, जहां पर हमको सत्तांतरण किया गया, लेकिन यहाँ पर भी हमारा सत्ता का सारा साम्राज्य रानी के चरणों में झुक गया।
ये ओरिजिनल वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं रानी के भारत But दौरे। here, it's on an elephant, right into the palace of the Maharaja. हमारे राष्ट्रपति और हमारे बाकी सब लोग हाथी के नीचे चल रहे It's often the हैं older और methods of transport रानी that हाथी seem the के most ऊपर बैठी। dignified. This vintage Rolls, for instance, is reminiscent of the palmiest days of the Maharajas. ये स्वतंत्र Here's a भारत में carriage रानी का in which the first Empress of शाही India, स्वागत। Queen Victoria, भारत would have been स्वतंत्र हो thoroughly चुका है, appeased. देश को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मिले हैं, लेकिन फिर भी ये नौबत है। ये नौबत केवल इस बार नहीं हुई है। जब भारत ने 50 साल स्वतंत्रता के पूरे किए, तब स्वर्ण महोत्सवी वर्ष में भारत सरकार ने अधिकृत तौर पर 1997 में रानी को भारत बुलाया और दोनों बार भी रानी का पासपोर्ट और वीजा तक नहीं मांगा गया। भारत में आने वाले किसी भी विदेशी को, ओबामा भी आए थे जो दुनिया के महासत्ता के प्रमुख है, उनको भी वीजा मांगा गया था और पासपोर्ट दिखाना पड़ा था। वो भारत के नागरिक नहीं है तो आपको पासपोर्ट दिखाना और वीजा भारत का होना अनिवार्य है। रानी के लिए ये अनिवार्यता नहीं है, क्योंकि ये माना जाता है अंग्रेजों द्वारा कि भारत अभी भी उनका उपनिवेश है। रानी अपने आप ही भारत की नागरिक होती है, क्योंकि वो भारत के संविधान की प्रमुख है, राज्य की प्रमुख है। 1997 में जो रानी भारत में आई, उनके लिए जो कार्यक्रम भारत में रखा गया, तब उनका नाम ऊपर था और तब के राष्ट्रपति का नाम उनके नाम के बाद था। ये गलती प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं थी, ये मिस्टेक नहीं, ये तय करके किया गया था खुश करने के लिए। राजा पंचम, जो जॉर्ज पंचम जिनको कहा जाता है, वो भारत में आए थे तो उनके स्वागत में गीत गाया था रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जन गण मन। वही आज हमारा राष्ट्रगान है। आज हम इतने सालों बाद भी उन दुखों को नहीं भूले हैं, अभी भी तलवे चाटने के लिए तैयार हैं। और इस नए पीढ़ी को अगर वो पुराना इतिहास पता नहीं रहेगा तो कमर तोड़ पीढ़ी भी इनके सामने झुक जाएगी। इसलिए ये इतिहास बताना जरूरी है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और बात करते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, बोलिए। सबसे पहले तो बधाई आपको, आपने मीडिया का ईमानदारी से कर्तव्य निभाया है। धन्यवाद। जहां मीडिया बिका हुआ था, कमर्शलाइज हो रहा था, वहां आपने एक सच्चे मीडिया का फर्ज अदा किया है। एक घटना भी आपने रखी थी एलिजाबेथ के 1997 में भारत आने की। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब एलिजाबेथ अमृतसर की स्वर्ण मंदिर में, तो वहाँ सिख समुदाय ने उनको सिरोपा और तलवार भेंट की थी। बदले में रानी ने यहाँ एक कटोरा दिया था और उसके पीछे एक मानसिकता थी कि ब्रिटेन के गुलाम पहले भी रहे थे और आज भी है, तुम्हारे को भीख मांगने के लिए कटोरा दे दिया है। दूसरा, उनकी निकृष्ट सोच क्या थी कि यहाँ जब हम किसी से प्यार से और इज्जत से मिलते हैं तो हाथ मिलाने की परंपरा तो उन्होंने ही दी थी, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से प्यार करते तो हाथ मिलाते, आत्मीयता जताते हैं। लेकिन रानी जब आई थी तो अपने हाथों में दस्ताने डाल करके यहाँ के नेताओं से हाथ मिला रही थी, दस्ताने डाल करके। मैं उस समय समझ रहा था कि या तो यहाँ के नेताओं को कोड लगा हुआ है, उस कोड से बचने के लिए रानी ने दस्ताने पहने हुए हैं, या